मेसर विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा माइक्रो तरंगों का प्रवर्धन, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। मेसर द्वारा अदृश्य माइक्रो तरंगों का कला संबद्ध एक वर्णी संकीर्ण और अति तीव्र पुंज प्राप्त होता है। लेसर और मेसर में अंतर ये है कि लेसर द्वारा हमको दृश्य किरण पुंज प्राप्त होता है, जबकि मेसर द्वारा अदृश्य किरण पुंज प्राप्त होता है। और मेसर क्या होता है, ये भी लेसर की तरह ही होता है, बट अंतर इतना ही रहता है कि ये अदृश्य रहता है, इसके किरण हमको दिखाई नहीं देंगे। अदृश्य माइक्रो तरंगों का कला संबद्ध एक वर्णी संकीर्ण एक ही कलर का बहुत ही नैरो, बहुत ही पतले रास्ते से होकर चला जाता है, और अति तीव्र मतलब ये प्रकाश फैलता नहीं है, जैसे टॉर्च की लाइट फैल जाती है, लेकिन इसकी लाइट जिस बीम के जैसे बीम आगे बढ़ती है सेम उसी तरह आगे ये बढ़ती चली जाती है, संकीर्ण पतले में जाता है और अति तीव्र बहुत ही तेजी के साथ किरण पुंज हमको इसका प्राप्त होता है। लेसर के समान मेसर में भी किसी माध्यम के जनसंख्या व्युत्क्रमण से उत्तेजित अणुओं की संख्या बढ़ाकर उस पर उपयुक्त आवृत्ति की माइक्रो तरंगे हम गिराते हैं, जिससे माइक्रो तरंगों का उद्दीप्त उत्सर्जन प्रारंभ होता है। मेसर द्वारा अदृश्य किरण पुंज जबकि लेसर द्वारा दृश्य किरण पुंज प्राप्त होता है। मेसर द्वारा अदृश्य किरण पुंज जबकि लेसर द्वारा हमें दृश्य किरण पुंज प्राप्त होता है। मेसर के अनुप्रयोग, कहाँ कहाँ मेसर का हम उपयोग करते हैं। मेसर द्वारा अंतरिक्ष में दूर दूर तक संदेश भेजे जा सकते हैं। किसी एक ग्रह से दूसरे ग्रह उपग्रह पर हमें संदेश भेजना हो तो वहाँ सैटेलाइट नहीं लगी रहेगी, हम मेसर पुंजों के द्वारा संदेश भेज सकते हैं। मेसर पुंज से गहरे समुद्र में भी संदेश भेजा हुआ प्राप्त किया जा सकता है। मेसर बीम या मेसर किरण पुंज आँख के ट्यूमर के ऑपरेशन में भी प्रयुक्त होते हैं। इसके द्वारा आँख के ट्यूमर को गला के साफ कर दिया जाता है। या फिर मेसर किरण पुंज का उपयोग रेडार के संचार में अधिक दूरियों के प्रवर्धक के रूप में, मतलब संदेश को लैप्स नहीं होने देता, अधिक दूरियों तक सुरक्षित पहुंचाता है। मेसर पुंज का जटिल से जटिल ऑपरेशन, मेसर पुंज के उपयोग से जटिल ऑपरेशन भी आसानी से और तेजी के साथ संभव होता है। मेसर पुंज द्वारा दूर स्थित उपग्रहों में मेसर मशीनन, यानी दूर स्थित उपग्रहों पर कोई हमारा सैटेलाइट है या कोई डिवाइस वहाँ हम भेजे हुए हैं तो उसमें कोई भी खराबी आती है तो हम मेसर मशीनन द्वारा ही या मेसर वेल्डिंग द्वारा ही उसमें कोई क्रैक्स आता है तो हम सही कर पाते हैं। अर्थात हमने मेसर का पूरा नाम जाना। मेसर का पूरा नाम माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है और यह अदृश्य प्रकाश किरण पुंज होता है। और इसके अनुप्रयोग क्या क्या है, इसके द्वारा दूर दूर तक अंतरिक्ष में संदेश भेजे जा सकते हैं या फिर गहरे समुद्र में संदेश भेजा हुआ प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ इस किरण पुंज द्वारा आँख के ट्यूमर का ऑपरेशन यानी ट्यूमर को गलाकर साफ किया जा सकता है। मेसर पुंज का उपयोग रडार के संचार में अधिक दूरियों तक प्रवर्धक यानी जो डेटा है वो रास्ते में लैप्स ना होने पाए, वो अधिक दूरियों तक भी सुरक्षित पहुंच जाए, इसके लिए इसका उपयोग होता है। मेसर पुंज का द्वारा जटिल से जटिल ऑपरेशन सुगमता पूर्वक हम कर पाते हैं और साथ ही साथ मेसर पुंज द्वारा दूर स्थित उपग्रहों में मेसर मशीनन या मेसर वेल्डिंग की जाती है। ये मेसर के अनुप्रयोग के अलग अलग पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, दूसरा, फिर ये तीसरे पॉइंट्स है, ये चौथा पॉइंट है इसका, फिर ये पांचवा पॉइंट है और ये छठा पॉइंट है। तो ये 6 अनुप्रयोग इसके हो गए। मेसर पुंज से दूर दूर तक संदेश भेजे जा सकते हैं। मेसर पुंज से गहरे समुद्र में संदेशों को भेजा हुआ प्राप्त किया जा सकता है। मेसर बीम किरण पुंज आँख के ट्यूमर के ऑपरेशन को सफलतापूर्वक कर पाती है। मेसर पुंज का उपयोग दूरी तक और सुरक्षित अपना डेटा भेजने के संचार के लिए उपयोग किया जाता है और इसके द्वारा जटिल से जटिल ऑपरेशन भी सुगमता से होता है। और मेसर पुंज द्वारा दूर स्थित उपग्रहों का हम मशीनन भी या वेल्डिंग भी
या वहाँ पे कोई हमने डिवाइस भेज रखा है तो उसमें ख़राबी आई तो हम वहाँ जाके तो उसको सही नहीं कर पाते हैं ना, वहाँ पहुँचेंगे तो सही करेंगे तब तक काफ़ी समय लग जाएगा। तो इस वजह से हम मेसर किरणों का उपयोग करके उसमें जो तकनीकी खराबी आती है उसको दूर करते हैं, या क्रैक्स आते हैं तो उसमें मेसर वेल्डिंग के द्वारा वेल्डिंग कर देते हैं, उनको जोड़ बना देते हैं।